नमस्कार स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 7.2 सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर हम 7.1 के कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम 7.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे इस वीडियो का फ़ायदा भी उनको मिल सके। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, हम शुरुआत करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखियो इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले मान लेते हैं दो बिंदु दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है ए, एक बिंदु दिया हुआ है बी। इसके निर्देशांक -1 और 7 दिया हुआ है और यहाँ इसका दिया हुआ है -4 और -3। ये अपने को दे रखा है और इसके साथ ही देखो अपने को अनुपात भी दे रखा है 2:3। तो हम यहाँ पे मान लो कोई बिंदु है सी, मान लो कोई बिंदु सी है, इसके अनुपात अपने को दे रखे हैं 2:3। इसका मतलब देखो, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है और ये y2 का मान ज्ञात करना है। और ये देखो, ये m1 और m2 का मान है। अब हमें इसके c के निर्देशांक x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो यहाँ लिखेंगे, माना कि बिंदु c के निर्देशांक, मान लेते हैं कि बिंदु c के निर्देशांक x और y हैं। तो हमें ध्यान रखना x और y का मान ज्ञात करना है। अनुपात दिया हुआ है तो ध्यान रखना विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र हमें लगाना है। तो ध्यान रखना विभाजन सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र देखो, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो देखो, याद करने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ लिख देंगे m1 + m2 बटे m1 + m2। यहाँ बीच में जगह छोड़ी तो यहाँ लिख देंगे x2, यहाँ आ जाएगा x1। ये होता है x का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है m1 + m2 बटे m1 + m2, यहाँ आ जाएगा गुणा में y2 गुणा y1। अब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, m1 का मान दिया हो 2 और 3, m1 का मान है 2 गुणा x2 का मान देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ तो 4 लिखेंगे, प्लस m2 का मान 3 दिया हुआ तो अपन यहाँ 3 लिखेंगे, गुणा x1 का मान यहाँ -1 है तो ध्यान रखना माइनस की संख्या को ब्रैकेट के अंदर लिखना है और बटे में आ जाएगा m1 का मान यहाँ पे दिया हुआ 2 प्लस m2 का यहाँ पे दिया हुआ है 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो x बराबर देखो 2 को 4 से गुणा करेंगे यहाँ आ जाएंगे 8, प्लस माइनस ध्यान रखना माइनस होता है, 3 को 1 से गुणा करेंगे यहाँ 3 आएंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे यहाँ आ जाएंगे 5। तो यहाँ आएगा x बराबर 8 में से 3 घटाएंगे आएंगे 5/5। तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1। और यहाँ देखिए y बराबर, ये तो x का मान 1 आ गया है। इसी प्रकार y का मान ज्ञात करना है अपने को। तो देखो, m1 का मान यहाँ पे दे रखा 2 गुणा y2 का मान यहाँ पे -3 है तो माइनस की संख्या को ब्रैकेट में लिखना है। फिर आगे देखो, प्लस m2 का मान 3 गुणा y1 का मान यहाँ पे 7 दे रखा, 7 लिखेंगे, बटे में आ जाएगा m1 m2 तो 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पे। y बराबर 2 को -3 से गुणा करेंगे तो ध्यान -6 आएंगे, प्लस 3 को 7 से गुणा किया तो यहाँ आ गया 21/2 और 3 को जोड़ेंगे आ जाएंगे 5। तो y बराबर देखो, माइनस प्लस माइनस होता है तो 21 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचेंगे 15/5। यहाँ आएगा y बराबर 5 का भाग 15 में लगाएंगे तो यहाँ आ जाएंगे 3। तो यहाँ लिख देंगे, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः बिंदु C के निर्देशांक, C के निर्देशांक ज्ञात करने, तो C के निर्देशांक 1 और 3 होंगे। इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखो हमें दिया हुआ है
क्वेश्चन नंबर 2 में देखो दे रखा है बिंदु, दो बिंदु दिए हुए हैं, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, वापस पूछे जाने की संभावना है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। मान लेते दो बिंदु, एक तो ए है और एक बी है। ए के निर्देशांक मान यहाँ पे दिया हुआ है 4, -1, और बी के मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ अपने को क्वेश्चन में -2 और -3। हाँ देखो इस लाइन के 3 भाग करने हैं। तो मान लो एक कट यहाँ पे किया तो इसके 2 भाग हो गए, एक कट और यहाँ करेंगे तो इसके देखो कितने भाग हो गए, 1 2 3। और इस बिंदु का नाम दे दिया सी और इसको दे दिया नाम डी। अब देखो एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अपने को सी और डी के अनुपात नहीं दिए हैं। तो अनुपात कैसे ज्ञात करना है, तो ध्यान रखना पहला यहाँ पे देखो ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, ये तीसरा भाग है, 3 भाग है। तो सी का अगर निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो देखो सी के इधर कितने भाग हैं, 1 है, तो अनुपात 1 अनुपात इधर कितने 2 भाग है तो 2 हो जाएगा। तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे 1:2। इसी प्रकार डी के निकालने, तो देखो डी के इधर कितने भाग है, 2 हैं तो 2 आ गया, और ये डी के इधर कितने 1 भाग है तो 1 आ जाएगा। तो 2:1 डी के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये काम में लेना है। तो ये है x1 का मान, ये y1 का मान है, ये x2 का मान है, ये y2 का मान है, ये m1 ये m2, और ये भी m1 और ये m2 के मान होंगे। अब हमें सॉल्व करना है। तो c के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यहाँ लिखेंगे c के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। पहले x वाला मान निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे y वाला मान। तो सूत्र लगाएंगे m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ आ जाएगा गुणा के अंदर x2, यहाँ आ जाएगा गुणा के अंदर x1। इसी प्रकार y का फॉर्मूला लिखेंगे m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, यहाँ गुणा के अंदर आ जाएगा y2, गुणा के अंदर आएगा यहाँ पे y1। यहाँ आएगा x बराबर, देखो m1 का मान दिया हुआ 1 गुणा x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ -2, तो -2 कोष्टक में लिखेंगे। m2 का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, गुणा x1 का मान 4 दिया हुआ है, अपॉन में आएगा m1 का मान आएगा 1 प्लस कहेंगे 2। तो x बराबर 1 को -2 से गुणा करेंगे, यहाँ -2 हो गए, प्लस 2 को 4 से गुणा करें, आ गया 8, 1 को 2 को जोड़ेंगे आ जाएंगे 3। तो x बराबर 8 में से 2 घटाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 6/3। तो देखो 6 में 3 का भाग लगाएंगे तो x बराबर आएगा 2। ये x का मान आ गया है। इसी प्रकार y का मान हमें ज्ञात करना है। तो y बराबर, तो देखो m1 का मान यहाँ पे 1 दिया हुआ तो यहाँ 1 लिखेंगे, गुणा y2 का मान -3 दिए हुए हैं, प्लस m2 का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ तो 2 लिखेंगे, गुणा y1 का मान यहाँ पे -1 है तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे, बटे में आएगा m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। y बराबर 1 को -3 से गुणा करेंगे तो -3 आएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 एकम 2 आ गए, बटे में आ जाएगा 1 को 2 को जोड़ेंगे आ जाएंगे 3। y बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2 को जोड़ेंगे यहाँ पर आ जाएंगे -5/3। ये कटेगा नहीं, तो इसका मतलब देखो यहाँ पे c के निर्देशांक हो जाएंगे, यहाँ लिखेंगे अतः c के निर्देशांक हो जाएंगे 2 और -5/3। ये c के निर्देशांक हो जाएंगे। अब देखो इसी प्रकार हमें d के निर्देशांक भी हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो d के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ आपको बता देते हैं। d का निर्देशांक ज्ञात करने का सेम टू सेम फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला यही लगाना अपने को, c की जगह d लिख देंगे, d के निर्देशांक हमें ज्ञात करने। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे d और यहाँ लिखा x, यहाँ लिख देंगे x बराबर। अब देखो इस बार अपने को अनुपात ये मानना है, 2:1, ये अनुपात अपने को मानना है। तो देखो इसमें d के निर्देशांक ज्ञात करना, तो x बराबर यहाँ लिखा m1 का मान 2 लेना है, गुणा x2 का मान -2 तो यहाँ -2 ले लेंगे, प्लस m2 का मान कितना है, 1 है तो 1 लिखेंगे,
x1 का मान 4 लिखेंगे, बट्टे में आ जाएगा m1 प्लस m2, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 1। इसी प्रकार y वाला निकालेंगे, यहाँ लिखा m1 का मान देखो कितना है, 2 है, गुणा y2 का मान -3 दिया हुआ है, प्लस m2 का मान 1 है, गुणा y1 का मान -1, बटे में आ जाएगा 2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 2 को -4 से गुणा किया तो माइनस के 2 को -2 से गुणा किया तो माइनस के 4 आ जाएंगे, प्लस ये आ जाएंगे 4 एकम 4, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएंगे 3। तो x बराबर देखो माइनस प्लस माइनस 4 में 4 कटेंगे तो 0 आएगा, बट्टे में 3। तो देखो x का मान 3 का भाग 0 में लगेंगे तो 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है y बराबर 2 को -3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 6 आएंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ गया, बट्टे में आ जाएगा 2 और 1 को जोड़ेंगे तो आएंगे 3। y बराबर देखो माइनस माइनस प्लस होता है, 6 और 1 कितना हो जाएंगे, माइनस के 7 बट्टे 3। तो ध्यान ना यहाँ लिख देंगे, अतः d के निर्देशांक, अतः d के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, d के निर्देशांक 0 और माइनस के 7 बटे 3 होंगे। इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छी तरह से सॉल्व कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमें सॉल्व करना है, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसको समझना जरूरी है। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान, देखो एक आयताकार मैदान बना हुआ है, ABCD इस मैदान का नाम है। इसमें चुनने से परस्पर 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाएगी, ये पंक्तियां बनाएगी, ये सब में गैप 1-1 मीटर का है। और AD के अनुदिश, इस AD के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं। यहाँ पे देखो लाइन वाइज 100 गमले यहाँ पे रखे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। तो निहारिका नाम की लड़की है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखो अब ये यहाँ ना, ये है ना, ये जो है ये x माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, x, और ये है y माना जाएगा इधर, ये हमें याद रखना है। तो देखो यहाँ पे लिखा निहारिका, मान लो ये निहारिका नाम की कोई लड़की है, निहारिका नाम की लड़की दूसरी पंक्ति में जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे इसके निर्देशांक x की जगह मान आ जाएगा 2, y का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है AD के 1/4 भाग के बराबर पूरी दौड़ती है। तो AD के अंदर कुल गमले कितने हैं, 100 गमले। कितने गमले हैं, टोटल 100 गमले रखे हुए हैं। अब देखो 100 का 1/4 भाग अपने को निकालना है, 100 को 100 गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 100/4। अब 4 का भाग 100 में लगाएंगे तो ध्यान रखना 25 आएंगे, तो इसके निर्देशांक आएंगे 2 और 25, ये निहारिका के निर्देशांक है। अब वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है और प्रीत है वो 8वीं पंक्ति में, प्रीत देखो ये यहाँ से शुरू स्टार्ट हो रही है, मान लो ये बिंदु P है। अब P यहाँ पर x = 8 आएगा क्योंकि ये 8वीं पंक्ति के अंदर है। और ये देखो AD का 1/5 भाग जाती है। अब AD के अंदर कुल गमले कितने हैं, 100 है, और 100 का 1/5 भाग हमें निकालना है। 100 को 100 गुणा करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा, बटे में आ जाएगा 5। अब 5 का भाग 100 में लगाएंगे तो ध्यान रखना 20 आएंगे, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 8,20। आगे वो लिखी हुई है, प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, यानी N और P के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये मान लेते हैं निहारिका है और ये मान लेते हैं प्रीत है। निहारिका निर्देशांक हमने ज्ञात किया तो 2 और 25 है, और यहाँ लिखा हुआ है 8 और 20। तो ये जो निहारिका नाम की लड़की है, इनके बीच का ये अपने को ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो सूत्र लगाएंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
यहाँ आएगा अंडर रूट में x2 का मान यहाँ पे दिया हुआ 8 माइनस x1 का मान दिया हुआ 2 का स्क्वायर प्लस y2 का मान आ गया 20 माइनस y1 का मान आ जाएगा 25 का स्क्वायर। तो देखो 8 में से 2 घटाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटाएंगे, ध्यान माइनस के 5 आएंगे। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखो 6 5 11 के 1 हासिल का 1 हो जाएगा, 3 और 3 6। तो यहाँ पे देखो इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो 61 आई है, 61 इसका आंसर आया है। अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या कह रहा है, ये 61 तो है, अब इसका आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी बीच पर गाड़ना है तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। अब देखो ये जो बिंदु दिया हुआ है एन और पी, यहाँ पे मान लेते ये भी निहारिका है और ये प्रीत है। निहारिका के निर्देशांक 2 और 25 हैं, तो प्रीत के 8 और 20 है। अब इसका बीच वाला बिंदु हमें ज्ञात करना है। बीच वाले बिंदु यानी कि रश्मि नाम की लड़की है तो आर मान लेते हैं। इसका निर्देशांक हमें ज्ञात करना है एक्स और वाई का। तो ध्यान है इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला सूत्र लगाएंगे। तो मध्य बिंदु ज्ञात करना है, यहाँ लिखेंगे मध्य बिंदु आर के निर्देशांक। तो x का मान ज्ञात करना है तो ध्यान सूत्र होता है x1 प्लस x2 बटे 2, और y का ज्ञात करना है तो y का सूत्र होगा y1 प्लस y2 बटे 2। ये इसका फॉर्मूला होगा। अब देखिए यहाँ लिखा है x1, ये देखो x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 है और ये y2 है। x1 का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, x2 का मान यहाँ पे 8 दिया हुआ बटे 2, 2 और 8 को जोड़ेंगे आ जाएंगे 10 बटे 2 बराबर आ जाएगा 5। इसी प्रकार ये तो देगा x का मान आया है, ये आएगा y का मान, y1 का मान दिया हुआ 25 प्लस y2 का मान आ गया 20 बटे 2, तो y बराबर क्या हो जाएगा 25 में 20 जोड़ेंगे ध्यान रखना 45 आएंगे बटे 2, तो y 45 में 2 का बार लगाएंगे तो लगभग आ जाएंगे 22.5। यानी कि जो निहारिका वो रश्मि नाम की लड़की है वो 5वीं पंक्ति के अंदर 22.5 यानी 22 और 23 के गमले के बीच में जाकर वो झंडा गाड़ेगी। इस प्रकार हमने बिंदु आर के मध्य बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कर लिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें लिखा हुआ है दो मतलब बिंदु दिए हैं अपने को। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा, यह हमें ज्ञात करना है। देखो अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4, मान लेते हैं दो बिंदु दिए हुए हैं, एक बिंदु मान लेते ए, दूसरा मान लेते बी। ए के निर्देशांक है -3 और 10, बी के निर्देशांक है 6 और -8। अब मान लो कोई बिंदु यहाँ पे सी है और इसके निर्देशांक हमें दिया हुआ है -1 और 6। अनुपात हमें ज्ञात करना है, अनुपात पता नहीं है तो मान लेंगे अनुपात m1 अनुपात m2। यहाँ लिखेंगे माना कि बिंदु सी ए बी को m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित करता है, ये हमने मान लिया। तो ध्यान है ये तो x1 का मान है, ये y1 का मान है, ये x2 है, ये y2 है, ये x और ये y का मान है। तो x वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, यहाँ पे विभाजन सूत्र लगाना है, यहाँ लिखना है विभाजन सूत्र से। तो x वाला सूत्र लगाएंगे तो ध्यान m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2, यहाँ गुणा आ जाएगा x2 गुणा x1। हाँ देखो इस क्वेश्चन को आप चाहो तो y वाले फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो, आप चाहो तो x वाले फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। तो देखो x का मान अपने को दे रखा है, x का मान हमें दे रखा है -1, यहाँ दे रखा है x का मान -1 है तो यहाँ अपन यहाँ -1 लिखेंगे। m1 का मान हमें ज्ञात करना है गुणा x2 का मान 6 दे रखा है
प्लस m2 का m2 आ जाएगा। x1 का मान यहाँ पे -3 दे रखा है, बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो इसको सॉल्व करना है, ये तो आ गया माइनस का 1 वापस आ जाएगा। m1 को 6 से गुणा किया था आ गया 6m1 प्लस माइनस माइनस होता है, m2 को 3 से गुणा किया था आ गया 3m2 बटे में आ जाएगा m1 प्लस m2। यहाँ बटे में कुछ नहीं बटा 1 लगा देंगे। अब इसका करेंगे वज्र गुणा। अब देखो इस ऊपर वाली संख्या को 1 से गुणा करेंगे, वापस यही संख्या आने वाली है 6m1 माइनस 3m2 बराबर। अब -1 को अगर नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये m1 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा m1, m2 प्लस का तो माइनस का m2 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ये तो आ गया 6m1 माइनस 3m2, इन सभी का पक्षांतर इधर कर देंगे तो इनके चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो देखो कैसे हो जाएंगे, ये माइनस का m1 है तो इधर आके प्लस का m1 हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये भी प्लस का m2 हो जाएगा, बराबर। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 लगा देंगे। अब 6m1 ये प्लस का है, यह m1 प्लस का है तो 6m1 में m1 जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे 7m1। अब देखो 3m2 और यहाँ पे दिया हुआ m2, ये माइनस का है और ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस होता है। 3m2 में से m2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के 2m2 बराबर आ जाएगा 0। अब इसको आगे सॉल्व करना है, यहाँ लिखेंगे 7m1 माइनस के 2m2 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर जाके ये हो जाएगा प्लस का 2m2 हो जाएगा। अब इसके आगे देखो कैसे सॉल्व होगा ये। अब ये देखो 7m1, अब केवल m2 का पक्षांतरण करेंगे, m2 का पक्षांतरण करेंगे यहाँ आएगा 7m1 बटे यहाँ आ जाएगा m2 बराबर, यहाँ बचेगा केवल 2। फिर आगे देखो सॉल्व करना है, तो अब 7 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ बचेगा m1 बटे m2 बराबर, यहाँ आएगा 2, ये 7 गुणा के अंदर है तो भाग के अंदर चला जाएगा। तो ध्यान है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर 2:7। तो इसका मतलब है कि ये जो बिंदु C है यहाँ लिख लेंगे, अतः यहाँ देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे अतः बिंदु C AB को 2:7 में विभाजित करता है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर और सॉल्व होता है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं उन सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।